स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। एक बार 8 क्लास पूरा ख़त्म करा दिए हैं। शुरुआत में जब YouTube चैनल खोले थे उस समय 8 क्लास पूरा ख़त्म कराए तो उसमें कॉपी में पढ़ाते थे, लेकिन अच्छा खासा उसमें भी व्यूज आ रहा है। उसमें 8 क्लास से ही मेरा चैनल खड़ा हुआ है। 8 क्लास में ही हमको जाना है, 8 क्लास से ही लोग हमको जाना है। तो 8 क्लास अच्छा खासा वो चल रहा है, पुराना बैच पुराना जो पढ़ाए हैं वो। लेकिन इस बार अब सब कुछ हो गया तो बोर्ड में अब 8 क्लास को भी एक बार शुरू से बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि उस समय जो पढ़ाए थे तो उस समय खाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन किए थे, नया नया था, उतना उस समय हमको भी ये आइडिया नहीं था। लेकिन अब इस बार जो शुरू किए हैं तो इसमें पूरा विस्तार से समझेंगे, पूरा चैप्टर का बारीकी से समझ लेंगे पूरा चैप्टर को। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जितना कुछ भी होता है इतिहास जैसा जो लिखा हुआ था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में होता है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले समझेंगे, उदाहरण करेंगे, तब एक्सरसाइज करेंगे। यानी ये जो 8वां क्लास शुरू किए हैं इसको पूरा अगर क्लास कर लीजिएगा, 8 क्लास, कोई भी आप क्लास में हो, 8 क्लास में जो है उसके लिए तो ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में भी हो, आगे चल के आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, मैथ मतलब आप सीखना चाहते हैं, तो ये जो 8 क्लास स्टार्ट किए हैं शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा, क्योंकि 8 क्लास का मैथ और खास करके ये JCRT जो 8 क्लास का मैथ है बहुत ही बेहतर किताब है। चाहे आप SSC रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिएगा तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 9-10 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 8 क्लास का है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है। तो वो सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। शुरू किए थे, पहला चैप्टर कुछ चल रहा था, कौन 2.1 पहला ख़त्म हुआ था और दूसरा 2 चैप्टर शुरू किए थे, लेकिन फिर छूट गया था कुछ वजह से। लेकिन चलिए फिर से अब कंटिन्यू कर दे रहे हैं, अब लगातार ही मिलेगा। ठीक है, 10 क्लास तो लगातार चल ही रहा है, वैसे अब 8 क्लास को भी लगातार, एक आध दिन बीच में छूटेगा वो अलग बात है, लेकिन अब लगातार ही चलेगा। एक आध दिन बीच में गैप हो वो अलग बात है, उसको वो अपवाद है, उसको लेकर नहीं चलिएगा, है ना। बाकी अब रेगुलर, जैसे अभी तो पूरा बहुत दिन से छूट गया था, 15-20 दिन से हमको लगता है छोड़ दिए थे। आगे एक बार पढ़ा चुके हैं 8 क्लास, इसलिए 10 क्लास में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि 10 क्लास एक बार भी नहीं पढ़ाए हैं। तो 10 क्लास अब बहुत हो गया है, 5-6 चैप्टर, तब 10 क्लास को भी कंटिन्यू रखेंगे और 8 को भी अब कंटिन्यू करेंगे। तो आज चलिए शुरू कर दे रहे हैं। पहला चैप्टर का खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी कर दिए थे, 2.1 खत्म हुए थे, 2.2 आज शुरू करना है। तो 2.2 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट को समझेंगे तब एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में 3 को मात्र क्वेश्चन है और बहुत आसान है, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, खाली एक बार बता देंगे तुरंत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बना लेना बहादुरी नहीं है, उसको समझना बहादुरी है कि वो है क्या, क्यों है, कैसे है, मतलब उसके जैसा और कोई क्वेश्चन आवे तो उसको हम हल कर सकते हैं कि नहीं, उसको समझना मेन है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई फार्मूला वहाँ पे छोटा यूज होता है, 2n कहीं लग जाएगा तो कहीं, मतलब बहुत ही सिंपल, कहीं पे खाली 1 2 3 गिन के और स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वो तीनों क्वेश्चन के में जो कंसेप्ट लगा है वो कंसेप्ट बड़ा ही कठिन है और बड़ा हार्ड कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो जो कंसेप्ट लगा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपको बहुत आगे तक काम आएगा अगर आप पढ़िएगा तो। चलिए देखते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले बस हम भी पढ़ाए थे तो बस फॉर्म बता दिए थे, ऐसा बनेगा, बना दिए थे, बनता आसानी से तो बना दिए थे, लेकिन कुछ रोचक तथ्य की ओर आगे देखिए, पूरा कंसेप्ट के साथ देखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, ये वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाते चल रहे हैं। चलिए, हाँ, जैसे लिखा हुआ है, 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है। 2 क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो 2 लगातार वर्ग संख्या अगर है, 2 लगातार संख्याओं का वर्ग करें, 2 लगातार वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है। देखिए ध्यान से, 2 लगातार संख्या के, जैसे मान के चलिए 2 का स्क्वायर है और 2 के बाद लगातार 3 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 4 और 9 के बीच कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कि पूर्ण स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे 4 के बाद 5 आता है, 5, 6, 7,
8। ये चारों नंबर ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, पिछला वीडियो थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पिछले है 2.1 यानी 2 चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे ये जो है बताएंगे अभी जो कंटिन्यू क्लास करेंगे आज के बाद से, तो वो सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी के वर्ग करने, वर्ग माने स्क्वायर, किसी का स्क्वायर करने से अगर वो संख्या आता है तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 का स्क्वायर करने से आता है, इसलिए 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, इसलिए 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर करने से आता है। और कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है, वो सारा चीज़ इससे पहले वाला पार्ट में हम किए हैं, था पढ़ने को, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ देख बाबू, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 5, 6, 7, 8, ये चारों का चारों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लगातार लिए हैं, लगातार संख्या, 2 का स्क्वायर ये, 3 का स्क्वायर ये होता है, तो इसके बीच वाला तो किसी का स्क्वायर नहीं ना होगा। 2 और 3 के बीच तो कोई पूर्ण संख्या होता ही नहीं, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो 2 और 3 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसके 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आए, तो ये दोनों के बीच भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन कहेगा दो लगातार अगर वर्ग संख्या है, 2 लगातार वर्ग है, 2 संख्या है, उसका लगातार 2 संख्या है, उसका वर्ग कर दे तो उसके बीच में कै गो संख्या है उसको बताओ। 2 लगातार वर्ग संख्या है, उसके बीच में कितना संख्या होगी। जैसे 2 का वर्ग 3 का वर्ग तो हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ये दोनों के बीच में कै ठो संख्या है उसको बताना है। तो कै ठो है, ये तो छोटा था तो लिख दिए, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 4 और 9 के बीच में ये 4, 5, 6, 7, 8 यानी 4 गो संख्या है। कै गो संख्या है, 4 संख्या है। तो ये तो 2 और 4 का बात था, इसीलिए ना लिख दिए, ऐसा करके लिख दिए। लेकिन कहेंगे 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर के बीच कै ठो संख्या है उसको बताओ। 17 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच कै गो प्राकृतिक संख्या है उसको बताओ। तो 17 का स्क्वायर करना, फिर 18 का स्क्वायर करना, उसके बाद उसके बीच में बहुत सारा है, उसको आप लिखते रहिएगा एक एक करके, बड़ा कठिन है, बड़ा समस्या है। तो देख कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों के बीच में हम गिन लिए 1, 2, 3, 4 गो है। तो ये 4 कैसे आएगा, 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, मतलब छोटा वाला को 2 से बस गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। इतना स्क्वायर करके और बीच में गिनते रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 16 के बाद क्या क्या होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, ये कट हो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो है। कैसे 8 आएगा, तो 4 गुना 2 कर दीजिए 8 आएगा। देखिए इसको भी 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4 आया था, 8 आ गया। इसको भी गुना करने से 2 से गुना करने से 8 आया। एक और ले लेते हैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 के बीच क्या क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना है। कट हो गनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है। देख 3 दूनी 6 होता है, 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। मतलब क्या आ रहा है, जो छोटा वाला नंबर रहेगा, 2 क्रमागत संख्याओं का अगर स्क्वायर है और उसके बीच का संख्या निकालने को कहा तो छोटा वाला जो है उसका 2 गुना कर देंगे, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला निकालने का सीखते हैं। देखिए फार्मूला अगर निकालना चाहे तो कैसे, तो क्रमागत संख्या है तो एक ठो को मान लेते हैं n स्क्वायर और एक ठो को मान लेते हैं इसमें। और एक चीज़ देखिए, ये कैसे आया, 4 गो संख्या है, 4 संख्या है इसमें। तो ये दोनों के बीच 4 और 9 के बीच में कै गो संख्या है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 2 गो संख्या अगर है तो उसके बीच में कै ठो संख्या है उसको निकालने के लिए दोनों को घटा लेते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं, घटा के 1 जोड़ देते हैं, घटा के और 1 और घटा देते हैं, दोनों घटा के एक उसमें घटा देते हैं, ठीक है। तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में 1 फिर घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी ये दोनों के बीच में 4 गो संख्या है। इसी तरह इसमें भी 25 में 16 घटा के फिर 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में फिर 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा,
8 गो है ये दोनों के बीच। ये दोनों के बीच का 8 है तो उसको जानने के लिए 16 में 9 घटाएंगे, फिर 1 घटा देंगे। 16 में 9 घटाने से 7 बचेगा, 7 में फिर 1 घटाने से 6 बचेगा। ये हुआ। तो ये समझ में आ रहा है कि दो संख्या के बीच कितना संख्या उसको निकालने के लिए दोनों को घटा करके और उसमें एक और घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। लगातार संख्या मतलब अगर इसको हम n मान लेते हैं तो ये n से 1 ज़्यादा है यानी n+1 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और स्क्वायर करके क्या करना है, दोनों को घटाए हैं, दोनों घटाए। लेकिन किसको घटाए पहले, ये वाला पहले बड़ा को ना पहले लिखते थे, बड़ ये n+1 है तो n+1 का स्क्वायर को घटावेंगे किससे, ई वाला से घटाते हैं ना, ई वाला को इससे घटाते हैं मतलब n स्क्वायर से। उसके बाद फिर इसमें और एक माइनस कर देते हैं तो वो संख्या आ जाता है दो वर्ग संख्याओं के बीच का दो लगातार वर्ग संख्या के बीच कितना संख्या वो। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाता है a² + 2ab, a और b की जगह n तो ab लिख दिए प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस n² पर -1। तो देखिए n² माइनस प्लस में कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2n + 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर 1, तो 1 में 1 कट गया तो बच गया 2n। तो ये फार्मूला निकल गया, ठीक है। 2n, n किसको बोलते हैं, ये सुरूर छोटा वाला, ठीक है। तो जब भी दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर है और उसका निकालना पड़े बीच का संख्या, जो बीच का संख्या निकालने बोल दे तो छोटा वाला जो ये फार्मूला लगा देना 2n यानी 2 और जो छोटा वाला रहेगा n छोटा वाला है, ठीक है। तो 2 उससे गुना कर दो 2 से, ठीक है। तो 2 तिया 6, यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है। तो किसी से भी अब निकालना पूछते, जैसे बोलेगा 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कै गो संख्या है तो 6 को 2 से गुना कर दे, बस 6 दूनी 12 गो संख्या है, 2n लगा देना। तो इस तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो फार्मूला निकालने को नहीं कहेगा, बस समझाने के लिए फार्मूला निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी दो लगातार संख्या का वर्ग हो और उसके बीच की संख्या निकालना हो तो छोटा वाला को 2 गुना कर देना है, वही निकल गया उसका बीच की संख्या। कैसे निकला उसके लिए ये सब समझाने का प्रयास करें। आगे देखते हैं और क्या इसमें है, पहला कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ जो अभी तक बताऊँ उससे एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ दिखा दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं n² एवं n+1 का जो स्क्वायर रहेगा के बीच 2n संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक है। और एक कंसेप्ट और है विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, इसको समझते हैं। विषम संख्याओं का जोड़, देखो विषम संख्याओं का जोड़ को समझते हैं, ठीक है। विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। तो 1 विषम संख्या है तो 1 हो गया, 1 विषम संख्या है और विषम संख्याओं को जोड़ते 1 के बाद और विषम संख्या कौन, 3 है। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 1 + 3 था, 1 + 3 लिख दे। 3 के बाद और कौन विषम संख्या है, तो 3 के बाद 5 है, 5 लिख दो, जोड़ दो, 5 3 8 हर एक 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। देख सब स्क्वायर आ रहा है। 1 + 3 + 5 + 5 के बाद 7 विषम संख्या है। अब इसको जोड़, 3 और 1 4 5 9 हुआ था, 9 और 7 हो गया 16, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। देख 1 2 3 4 का स्क्वायर लगातार आ रहा है। अब फिर इसमें एक वो विषम संख्या जोड़ देते हैं, 3 5 7 और 9, मान 7 तक में 16 है तो 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। सबको जोड़ के देख लीजिए 25 होगा, 5 का स्क्वायर होता है। फिर इसमें जोड़ेंगे 1 3 + 5 + 7 + 9, 9 के बाद 11, तो 25 में 11 जोड़िए तो 36 हो जाएगा, 36 6 6 36। क्या समझ में आ रहा है, विषम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे तो स्क्वायर आते जाएगा एक लाइन से। एक ठो विषम संख्या को जोड़े, एक मैंने अकेला 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 को विषम संख्या को जोड़े तो 2 का स्क्वायर, 3 को विषम संख्या को जोड़े तो 3 को स्क्वायर, 1 2 3 4 को लगातार विषम संख्या को जोड़े तो 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 5 गो एक लाइन से है ना, अंदाजी विषम संख्या नहीं उठा देना। ऐसा नहीं कि एगो 5 एगो 7 ले लिए, एगो 19 ले लिए, एक 21, ऐसा नहीं, लगातार वाला, ठीक है। लगातार अगर 1 2 3 4 5 को जोड़ दिए तो 5 का स्क्वायर आ गया। लगातार अगर 6 को विषम संख्या को जोड़ दिए तो 6 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह लगातार 7 को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 को लगातार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है इसमें,
उसको वहाँ पर दिखा दे रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है, अर्थात 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे तो जैठ रहेगा 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का स्क्वायर, 7 रहे तो 7 का स्क्वायर, 8 रहे तो 8 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी कंसेप्ट से स्क्वायर निकालने का आवे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या को गुना को देखिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसको बार बार घटाने का विधि से इसका वर्ग निकाले ऐसा बोलता है, बार बार घटाने का विधि से वर्गमूल निकाले। ठीक है, तो 25 वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका पूर्ण वर्ग किसका वर्ग आता है, किसका स्क्वायर आता है, अगर पता नहीं है तो अगर इसको हम चाहे तो घटा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, घटा के भी, जैसे जोड़ने से आ रहा है ना तो जोड़ने से आ रहा है तो घटाने से आएगा, घटाएंगे क्या, वही विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या इसको घटाते जाइए, 25 में 1 घटाइए 24 बचेगा, फिर 24 जो है उसमें अबर कितना विषम संख्या खाली घटाना है, तो विषम संख्या के बाद 3 होता है, 3 घटाइए 21 बचेगा, 21 में 3 के बाद 5 विषम संख्या होता है 19 बचेगा, 19 कैसे बचेगा, 16 बचेगा, 16 में 16 के बाद क्या 5 के बाद 7 होता है विषम संख्या, 7 घटाइए तो 9 बचेगा, 9 के बाद फिर 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद विषम संख्या 9 है तो 9 को 9 घटाइए 0 बचेगा। देख कट स्टेप हुआ 1 2 3 4 5, 5 बार में आया 0 मतलब 5 इसका आंसर, यानी 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है। देख लीजिए स्क्वायर करके 5 बचे 25। दूसरा का कंसेप्ट समझ में आया होगा, विषम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे लगातार विषम संख्या, तो जय ठो को जोड़ेंगे उतना का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ठो को जोड़े तो 1 का स्क्वायर, 2 को जोड़े तो 2 का स्क्वायर, 3 को जोड़े तो 3 का स्क्वायर, 4 को जोड़े तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या, वो पूछ दे कि किसका वर्ग है, बिना गुणनखंड उननखंड कुछ नहीं करना है, घटा करके निकालिए। तो वैसे ही विषम संख्या को जोड़ने से वर्ग आता है तो घटाने से भी आएगा, घटाते रहना 1 से शुरू करना है, 1 से 3 से 5 से 7 से 9, इस तरह से घटाते घटाते 0 आ जाएगा। तो 0 जब आ जाएगा तो देखना कई स्टेप में 0 आया, 1 2 3 4 5 में आया तो 5 आंसर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियर। एग्जाम्पल और एक लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या खाली रहेगा उसका साथ हो खाली ऐसा होगा है ना, जैसे 16 है तो 16 पूर्ण वर्ग 1 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 में 1 के बाद विषम संख्या 3 है, 3 घटाओ तो 12 हो जाएगा, 12 3 के बाद 5 है तो 12 में 7 बन जाएगा, 7 के बाद फिर 5 7 है, 5 के बाद 7 ना होगा तो 7 में 7 0, तो 1 2 3 4 बार में आया, 4 बार में यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, आंसर हो गया 4। क्लियर है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसी में 0 आएगा, बाकी में नहीं 0 आएगा। 0 जब आ जाएगा तो फिर गिन देना है कई बार में 0 आया वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलिए 15 का करते हैं या कोनो दूसरे संख्या 12 का कर देते हैं, तो 12 में 1 घटाओ 11 बचेगा, 11 में 3 1 के बाद 3 होता है, 3 घटाओ 9 10 11 8 बचेगा 8, फिर 8 में 3 को 5 होता तो 3 बचेगा, फिर 3 के बाद 5 के बाद कितना होता है 7, तो 7 घटा हुआ तो -4, तो 0 नहीं होगा इसमें, क्या कि 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 12 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ऐसा विषम संख्याओं से घटा घटा करके भी जान सकते हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है, 0 नहीं आया, इसे घटते 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 0 आएगा, अब डायरेक्ट माइनस में पहुंच गया, इसका मतलब 0 नहीं आया, तो कहेंगे कि वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या कोई एक अलग तरीका जोड़ के और घटा के जान सकते हैं कैसे है, और आगे देखते हैं। एक और चीज देखते हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 आता है 4 + 5, क्रमागत माने लगातार प्राकृतिक, लगातार संख्या को जोड़ेंगे 30 का स्क्वायर हो रहा है। इससे पहले वाला भी तो देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर करके 4 ऐसा आएगा लगातार किसी को जोड़ के 4 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है किसी को लगातार जोड़ने से, 8 और 16 नहीं। 5 का स्क्वायर करके देखो 5 5 25 आएगा लगातार जोड़ने से, किसको जोड़ने से 12 और 13 को जोड़ने से, समझिएगा चीज़ों को। अब 5 के बाद 7 का स्क्वायर करिए 7 7 49 भी आ जाएगा, किसको जोड़ने से 24 24 48, 24 और 25 को जोड़ने से, 24 25 जोड़िए लगातार 5 4 9 49 आ गया। 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 9 81,
9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। 81 भी आता है 40 और 41 को जोड़ने से 81 आएगा। तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या चीज़ समझना है कि अगर विषम संख्या, ये सम संख्या का स्क्वायर था, सम संख्या का स्क्वायर 4 आया, तो सम संख्या किसी लगातार संख्या को जोड़ने से नहीं आता है, सम संख्या किसी लगातार संख्या को जोड़ने से नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए विषम संख्या में देखिए, विषम संख्या में देख, तो विषम संख्या के स्क्वायर करें तो लगातार संख्याओं का जोड़ आया, 3 का विषम संख्या 3 स्क्वायर 9 हुआ, और ये कैसा लगातार 4 और 5 लगातार संख्या के जोड़ के रूप में आया। इसी तरह ये तो सम संख्या है, तो ये तो नहीं होता है वैसा, सम संख्या लगातार संख्याओं का जोड़ में नहीं आता है। विषम संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 भी देखो लगातार संख्या 12 और 13 लगातार है, और दोनों जोड़ने से 25 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 49 लगातार है, 24 25 लगातार संख्या जोड़ने से 49 आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81, 40 और 41 जोड़ने से 81 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में लिख सकते हैं। किसको? किसी भी विषम पूर्णांक, किसी भी विषम है ना, किसी भी विषम पूर्णांकों के स्क्वायर को उसके दो प्राकृतिक संख्याओं, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। किसको? तो किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर को, ठीक है, विषम पूर्णांक या विषम संख्या के वर्ग को, तो किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़े, इतना सा चीज समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, और आगे समझना, 2 क्रमागत विषम या सम संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम या सम संख्या को गुणनफल क्या होता है? जैसे 1 गुना 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। देखना, 2 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 में 1 घटाने से 1 बचेगा, और 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा तो 1 लिख दे, ठीक है। उसी तरह लिखते हैं 3 गुना 5, 2 क्रमागत विषम या सम संख्याओं को गुणनफल, ठीक है। तो ये विषम संख्याओं को लिख रहे हैं पहले, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल, क्रमागत विषम, अगर क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल करें तो क्या हो रहा है? देखिए, 1 के बाद 3 है क्रमागत, 1 के बाद 3 है ना विषम संख्या, तो 2 क्रमागत संख्या को गुना करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। ऐसे इसको, तो इसको भी ऐसा लिखते हैं, 4 में 1 घटाने से 3 होता है, और 4 में 1 जोड़ने से 5 होता है, तो 4 जोड़ 1 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा फैला के लिख दिए, 4 में 3 घटाने से, 4 में 1 ना घटाएंगे, 4 में 1 घटाने से 3, और 4 में 1 जोड़ने से 5, ठीक है। अब ये फिर गुना, तो गुना में a प्लस बी या माइनस बी होता है, तो इसको होता है a का स्क्वायर हो जाता है और माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या आ रहा है? देख, 4 का स्क्वायर माइनस है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो और आगे बढ़ते हैं, 5 गुना 7, 5 और 7 दोनों क्रमागत विषम संख्या है, तो 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1 5 होगा, और 6 प्लस 1 7 होगा, 7 को 6 प्लस 1 लिख देते हैं। अब स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 1 होगा, a प्लस बी माइनस बी के हिसाब से, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम समझ में आएगा, 1 और 3 लगातार विषम संख्या है, तो लगातार विषम संख्या का जो गुना होता है उसके बीच के संख्या के स्क्वायर से 1 कम होता है, उसके बीच के संख्या के स्क्वायर से 1 कम होता है। इसके बीच की संख्या कौन है? 2 है, 2 का स्क्वायर से 1 कम, माइनस 1 माने 2 का स्क्वायर से 1 कम, तो इसके बीच की संख्या का स्क्वायर से 1 कम। देख, 3 और 5 के बीच कौन है? 4, तो 4 के स्क्वायर से 1 कम, 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 के स्क्वायर का 1 कम आएगा। ये दोनों के बीच संख्या कौन है? 5 और 7 के बीच 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी 2 क्रमागत संख्या का गुना रहे तो 2 क्रमागत संख्याओं का गुना बराबर हम लिख सकते हैं उसके बीच का जो संख्या है, 2 क्रमागत विषम संख्या है ना, 2 क्रमागत विषम संख्या का गुना बराबर होता है उसके बीच वाला संख्या का स्क्वायर माइनस 1। 2 क्रमागत
विषम संख्या का गुना बराबर उसके बीच वाला संख्या का वर्ग -1। ठीक, अब सम को देख लेते हैं। सम में भी ऐसा होता है क्या? सम पूर्णांक में देख लेते हैं। सम पूर्णांक का गुना, तो सम हो गया 2 और इसके बाद सम 4, तो 4 इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। थोड़ा 3 में 1 घटा के लिख सकते हैं। 3 में 1 घटाने से 2, 3 में 1 जोड़ने से, 3 में 1 जोड़ने से 4, तो वही भी ये भी वैसे ही आ गया। 3 - 1 3 + 1 यानी a + 1 a - 1 वाला, तो a² - b² यहाँ भी हो जाएगा। अब 4 के बाद 4 गुना 6, 4 गुना 6 रहे तो क्या लिख सकते हैं? 4 को 5 - 1 लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं 6 को, तो फिर से वही आ गया 5 का स्क्वायर -1। तो इसमें भी वही आ रहा है। देख, दो गो सम संख्या, दो गो लगातार सम संख्या या विषम संख्या, दोनों कंडीशन सेम आया। देख, दो गो लगातार विषम संख्या या दो लगातार सम संख्या का गुणनफल उसके बीच के संख्या के इसके बीच के वर्ग से 1 कम होता है। उसके बीच 2 और 4 के बीच 3 है, 3 के वर्ग से 1 कम। 4 और 6 के बीच 5 है, 5 के वर्ग वन स्क्वायर से 1 कम। क्लियर है? तो क्वेश्चन अंदाजी कुछ रहे ऐसा, लगातार गुना हो दिया हुआ सम या विषम का, जैसे बोल दे 49 गुना 51, 49 गुना 51, तो 49 भी विषम संख्या और 49 के बाद 50 सम, फिर 51 विषम संख्या, तो लगातार है, मतलब लगातार विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या इतना गुना करते रहने की जरूरत नहीं। 50 इसके बीच 50 होता है, 50 के स्क्वायर में -1 कर दिया। 50 के स्क्वायर करना आसान है, 5 × 25 2 0 -1, इतना में 1 घटा दो तो 9 8 4 2, इतना आंसर। तो ये सब चीज़ में यूज होता है। ठीक है, कंसेप्ट को इसलिए समझते चलिए, कहीं पे भी यूज होगा, ऐसे नहीं सोचिएगा फालतू चीज़ है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बना देगा चुटकियों में ही। तो इतना सारे चीज़ों को याद रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पूरा। तो अभी तक जितना भी चीज़ों को बताने प्रयास करें, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में आते, फटाफट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बनाना कौन सा बहुत हार्ड नहीं है, बस समझना, जो कॉन्सेप्ट बताएं उसको क्लियर रखिएगा, है ना। क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा। जैसे उदाहरण सहित बताएंगे बोले हैं, तो उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 में जैसे क्वेश्चन है 53 का स्क्वायर और बोला है 54 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, उसको बताना है। ठीक है, यह भी बताइए कि इसके बीच कितनी प्राकृतिक संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है। तो सब कोई भी वर्ग संख्या इसके बीच नहीं होता, क्योंकि दो लगातार संख्या है। लगातार संख्या के वर्ग के बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, वो बता दिए, पहला कंसेप्ट बताए थे यही सबको। तो इसमें क्या बोले, बस ये छोटका को 2 से गुना कर दे, 2n फार्मूला बताए, तो 2 है, n समझ ले 53, तो गुना कर दे, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 106 गो संख्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस कंसेप्ट में जान है, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं जांच कर क्रमागत विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखे। क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में जांच करके और लिखना है। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको, क्रमागत विषम संख्या के योग। तो पहले जांच कर लेते हैं। तो 81 में 1 घटाएंगे, पहले 80 बचेगा। फिर क्या, विषम संख्या, एक के बाद 3 विषम संख्या है, 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 77। 77 में फिर 3 के बाद 5 होता है, 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 72। 72 में फिर 5 के बाद 7 होता है, 7 घटाएंगे तो 2 यहाँ से गया, वहाँ से 5 है, तो 65 बचेगा। 65 के बाद 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 66 ने 56 बचेगा। 56 के बाद 9 के बाद 11 होता है, 11 घटाएंगे 4 45। फिर 45 में 11 के बाद 13 घटाएंगे तो 2 3 2 5 3 32 में 13 के बाद 15 घटाएंगे तो 17। हाँ 17 में फिर 15 के बाद 17 होता है विषम, तो 17 घटाओ तो 0। कई बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 बार में आया यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो बोला इसको क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिख देते हैं। तो क्रमागत विषम संख्या के योग यानी पहले 1 + 3 81 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 तक, जहाँ तक ये रहेगा वहाँ तक है ना, 17 तक लिखिएगा यानी 81 को इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया काय गो 9 गो, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्रमागत जोड़ के रूप में लिखना था, तो खैर इसको लिखना नहीं, बस ये जोड़ के रूप में लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। 14 एक है दूसरा क्वेश्चन, तो 14 को भी यहाँ बना देते हैं। 14 को पहले 1 से घटाते हैं तो 13 बचेगा, 13 को फिर 3 से घटाएंगे 10 बचेगा, 10 को फिर 5 से घटाएंगे 5 बचेगा, 5 को फिर 5 को 7 से घटाएंगे तो -2, मतलब 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 किसी का स्क्वायर से नहीं आता है, कहा कि -2 आ गया, 0 आए बिना -2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है 7 नंबर में, है ना। जैसे 21 का स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर कर लीजिएगा इसमें, है ना। इसके बीच क्या बोला है कि निम्न 2 क्रमागत संख्या के रूप 2 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में लिखना है, 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। जैसे 4 का स्क्वायर बोले थे 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 किसको 12 और 13 को जोड़ने से आता है, तो ऐसा करना है। तो पहले स्क्वायर कर लेना होगा, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 441 2 कौन लगातार संख्या है जिसको जोड़ने से आएगा वो लिखना है। तो कैसे जानेंगे, तो इसको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। जैसे 25 को 2 से भाग देंगे या ऐसा काटिएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट आया तो 2 पे, तो ऐसा पॉइंट मतलब जहाँ से खत्म हुआ 12 में खत्म हुआ, पॉइंट आ रहा है तो 12 और उसके बाद 1 13, 12 13 जोड़ दीजिए, हो गया, मन उसके आसपास वाला नंबर। तो ऐसे इसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 0 0 होगा, मान 220 एक ठो आया तो एक ठो आ गई 221, दोनों को जोड़ के देख लीजिए 220 और 21 इतना हो जाएगा, ठीक। इसी का सेकंड क्वेश्चन एक ठो और है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर पहले करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 30, 32, 3 × 3 = 9, 10 11 से 25। कैसे जानेंगे कि इसको जोड़ने से आएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, एक जगह यहाँ 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, खत्म हो गया, पॉइंट बच रहा है तो पॉइंट जैसे लग रहा है वैसे जोड़ लगा कि इसमें 1 बढ़ा दो, ठीक। 2 से भाग देके बस जितना आया 2 से इसको भाग दीजिए, जैसे 2 से इसको भाग दीजिए, 2 × 2 = 10, 1 बचा, 2 हुआ, 2 × 6 = 12, 5 बचा, 2 दूनी 4, खत्म हो गया, 1 बच गया शेषफल और इधर खत्म हो गया। तो यहाँ जैसे खत्म हो गया वैसे यहाँ जो आएगा उसमें 1 और बढ़ा देना है, जोड़ के देख लीजिएगा इतना आएगा। अब क्वेश्चन बन जाएगा, उदाहरण नंबर 8 भी बन जाएगा, उसमें खाली बिना योगफल के इसको ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6 11 तक है, मतलब 1 + 3 + 5 + 9, 5 + 7 + 9 + 11 ऐसा है। तो 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, ठीक है। उसी तरह आगे उसके बाद वाला में 11 9 गो है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज का भी 1 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबको बता दे रहे हैं, बिना योगफल की इसको ज्ञात करना है। तो वही चीज़ है अभी जो लिखे थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, बिना जोड़े बता करना है। तो क्या करना है, गिन देना है, क्या कि स्क्वायर के बराबर होता है ये सब। सभी जो विषम संख्याओं का क्रमागत विषम संख्या है तो उसको जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं स्क्वायर आते जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा यानी 25 हो जाएगा। उसी तरह देख लीजिए उसमें अगला वाला में 1 2 3 4 5 6 7 को है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बस गिन देना है, 1 2 3 4 5 को है तो 5, 7 को है तो 7, 9 है तो 9 का स्क्वायर, 10 है तो 10 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, 2 निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। वर्गों के बीच का ठो है, तो वर्गों के बीच का ठो है तो उसके लिए क्या बोले हैं, शुरू वाला को 2 से गुना कर देना है, छोटका वाला को क्या करना है 2 से गुना है। 2n फॉर्मूला होता है, 2n की जगह 43 गुना करते 3 दूनी 6 4 दूनी 8, इतना आंसर, ठीक है। सब में वही करना है, बस 2 से गुना। 14 और 15 के बीच का ठो है तो 14 को क्या करना है 2 से गुना, तो 14 दूनी 28 को
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट खाली मेन हमको बताना था, कंसेप्ट बता दिया, अब अपने से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न संख्या को दो क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखना, दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में। तो क्रमागत निकालने के लिए बोले हैं पहले स्क्वायर करो, पहले इसका स्क्वायर 23 गुना 23, स्क्वायर में 23 गुना 23 करिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यही गुना, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 हो जाएगा, इतना हुआ। अब इसका 2 का स्क्वायर, 2 को लगातार क्रमागत संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है, तो उसके लिए बोले हैं 2 से भाग दे देना है। इसको क्या करना है, 2 से ऐसे भाग दे दिए, तो देखिए 2 चौके 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 हुआ, एक यहाँ 2 छक 12, फिर यहाँ 2 चौके 8, खत्म हो गया, एक बच गया, तो एक बचा मैंने पॉइंट, तो 264 के बाद एक बढ़ा दीजिए, 264 और 265 को जोड़ने से आएगा। ठीक, तो बस खेल खेल में सब क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्ट खाली याद रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट बताएं वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, किसका स्क्वायर करने से आएगा, किसका जोड़ने से आएगा, तो बटा 2 कर देंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, माने 1 1 2, तो इसका 1 बढ़ा दीजिए, 1 1 2 के बाद 3। ठीक, तो ये रहा 2.2 खत्म। उम्मीद है समझ में आया हुआ, तो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो तुरंत इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें 2.3 का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और 2.3 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझेगा तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, जरूर से जरूर कमेंट करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।